बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट। हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 7 में देखिए हमें वैल्यू दी गई है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 माइनस 5। इस क्वेश्चन में हमने इस तरह से सॉल्व करना है। ये जो हमें ओमेगा की पावर दी गई है हमने इसके एक्सपोनेंट जो है वो 3 लाना है, ठीक है, ताकि हमारे पास ओमेगा 3 की वैल्यू होती है ना 1। सो हम इसको ट्राई करेंगे कि इस तरह से ब्रेक करें कि हम इसकी पावर ओमेगा 3 ले सकें, ठीक है। सो अब देखें जो 37 है वो अगर आप किसी भी साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो 37 नहीं आता। सो इट्स मीन हम 37 को पहले ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक इस तरह से करेंगे कि या 1 ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट करके इसको कर लें, ठीक है, 1 या 2। सो यहाँ पे देखें ओमेगा 37 है, इसको स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं, प्लस ओमेगा 38 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ओमेगा 37 है, अगर इसकी प्लेस पे हम ओमेगा 36 डॉट ओमेगा राइट करें तो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, 36 में 1 ऐड होगा तो 37 ही आ जाएगा। और 36 इसलिए किया है क्योंकि ये 3 के टेबल में आ जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास है ओमेगा 38, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ओमेगा 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 36 में 2 ऐड होगा तो 38 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 36 है इसको 3 के मल्टीपल में हम राइट करेंगे कि ओमेगा 3 राइट करेंगे हम यहाँ पे। 36 को 3 पे डिवाइड कर लें, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे एक्सपेरेंट में राइट कर देंगे। या आप चेक कर लें कि 3 को कब तक 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 36 आ जाएगा। 3 का यहाँ पर देखें 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। सो यहाँ पे 12 आ जाएगा, डॉट ओमेगा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस इस वैल्यू को भी हम ऐसे ही करेंगे ओमेगा 3 और एक्सपेरेंट में हम यहाँ पे 12 राइट कर देंगे, डॉट ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस 5 भी एज इट इज़, ठीक है। अब ये जो ओमेगा 3 है इसकी प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे क्योंकि ओमेगा 3 इक्वल होता है 1 के। सो यहाँ पे अब हम 1 पुट करेंगे, 1 पावर में 12 और यहाँ पे आपके पास है ओमेगा, प्लस इधर भी 1 पावर में 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 नहीं आती है, और साथ में ओमेगा प्लस यहाँ पे भी 1 साथ में ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस 5। ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू आ जाएगी ओमेगा प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हमारे पास होती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। और अगर हमने इन दोनों की वैल्यू लेनी हो तो हम 1 को मूव कर लेते हैं इक्वल की दूसरी साइड पे जब जाएगा, सो ये -1 हो जाएगा, 0 में ऐड होगा तो -1 ही आएगा। इट्स मीन हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे -1। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे -1 और ये वैल्यू है -5। -1 में -5 करें सो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें वैल्यू दी गई थी, हमने इसको वैल्यूएट करना था ओमेगा की पावर 37 ओमेगा की पावर 38 और -5। हमने क्या करना है, ये 38 और ओमेगा 38 है इसकी पावर को इस तरह से ब्रेक करना है कि कोई ऐसी वैल्यू आए जो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए, ठीक है। सो हमने ओमेगा 37 को ब्रेक कर लिया 36 और ओमेगा में, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 37 ही आ जाएगा। 36 में इसलिए किया क्योंकि ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो अब जो 36 था उसको हमने इस फॉर्म में राइट कर लिया। ओमेगा 3 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम ओमेगा 3 में वैल्यू लाना चाह रहे थे। तो हमने यहाँ पे ओमेगा 3 राइट किया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा ये वैल्यू भी आपने ब्रेक कर ली, 38 था, 36 और 2 में ब्रेक कर लिया क्योंकि 36 और 2 को ऐड करेंगे तो 38 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपने ओमेगा 3 और 12 राइट किया, ओमेगा स्क्वायर -5 एज इट इज़ ओमेगा 3 की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, 1 की पावर में कुछ भी हो 1 आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5 आ गया। यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर था, हमारे पास भी वाला फॉर्मूला होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 से। अगर हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेनी है सो 1 को हम मूव कर लेंगे इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर ली -1 और -5 ऐड हुआ, सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया -6। पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 में हमें वैल्यू दी गई है ओमेगा एक्सपेंड में -13 प्लस ओमेगा एक्सपेंड में -17। हम स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं, इक्वल
ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। अब ये जो पावर माइनस में है, अगर आपने उसको प्लस करना है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में पावर जो है वो चेंज हो जाता है, उसका साइन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। दोनों नेगेटिव थे, हम नीचे लेके जाएंगे इनको डिनोमिनेटर में, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी 1/ओमेगा 17, ठीक है। अब हमने ओमेगा 13 और 17 को इस तरह से ब्रेक करना है कि ये 3 के टेबल में जो भी वैल्यू आ जाए उस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा 13 है इसको ओमेगा 12 और डॉट ओमेगा की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इनको ऐड करेंगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 12 और 1 13 हो जाएगा, प्लस 1/17 है। तो आप देखिए 17 के करीब 16 है, अगर 1 करें तो 16 3 के टेबल में नहीं आता। फिर 15 है, सो हम 15 लेंगे, 15 और 2 लेंगे, क्योंकि 15 में 2 ऐड करें तो 17 हो जाएगा। इस तरह से हम वैल्यू लेंगे। अब ये जो है ओमेगा 12, इसको हम राइट कर लेते हैं 1/ओमेगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, सो इस तरह से राइट कर लेंगे और साथ में ओमेगा आ जाएगा, प्लस 1/ओमेगा 15 को आप ओमेगा 3 और एक्सपोनेंट में 3 राइट कर सकते हैं, क्योंकि 5 राइट करेंगे, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ जो ओमेगा 3 है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, सो ओमेगा 3 की प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे, 1/, यहाँ पे देखें वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 3 1 पावर में 4 डॉट ओमेगा, प्लस यहाँ से देखें 1/ओमेगा 3 की प्लेस पे 1 पावर में 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से देखें 1/ओमेगा 4 का मीन 1 ही आ जाएगा, सो 1 डॉट ओमेगा प्लस 1/1 की पावर 5 मीन 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ओमेगा आ जाएगा, प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें सो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ओमेगा और ओमेगा 3 आप ले लेते हैं, सो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं ओमेगा और ओमेगा 2, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है, सो यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर राइट करेंगे, प्लस इसके डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर है लेकिन ओमेगा नहीं है, सो यहाँ पे हम ओमेगा राइट कर लेते हैं। अब देखें ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है। फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यू हमने लेनी हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1। सो इस वैल्यू की प्लेस पे हम पुट कर देंगे -1, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, पावर बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, सो ओमेगा 3 आ जाएगा, और ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। सो अब हम ओमेगा 3 की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 1 के साथ, सो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8 हमें दिया गया है ओमेगा 13 माइनस में प्लस ओमेगा पावर -17। हमने क्या किया, जो पावर्स थी उनको प्लस करने के लिए पावर्स को डिनोमिनेटर में ले गए, 1/ओमेगा 13 1/ओमेगा 17। यहाँ से हमने 13 और 17 को इस तरह ब्रेक किया कि वो 3 के टेबल में आ जाएं वैल्यूज। तो 12 था, 13 और 1, ठीक है। यहाँ से देखें 12 और 1 राइट कर लिया, क्योंकि ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे 17 था, ओमेगा 15 और ओमेगा 2 राइट कर लिया, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ऐड इसलिए करेंगे कि ये जो बेस सेम हो, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, बेस सेम हो आप उसको 1 टाइम राइट करते हैं, लेकिन पावर्स को फिर क्या करते हैं, वेरिएबल्स की पावर्स को आप ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 13। जो 12 था उसको हमने फिर अब इस तरह से राइट कर लिया ओमेगा 3 पावर में 4, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 और 3 राइट किया है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से 15 था, 5 3 टाइम 15, सो यहाँ पे ओमेगा 3 राइट कर लिया, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ ओमेगा 3 की बेस पे उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी की। पावर कुछ भी हो 1 की, सो वैल्यू 1 नहीं आती है। सो यहाँ पे जब ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1/ओमेगा आ गया, प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। इधर से हमने एलसीएम लिया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एलसीएम में आ गया। इसकी डिनोमिनेटर में ओमेगा था, जब इस वैल्यू पे डिवाइड किया एलसीएम पे, सो रिमेनिंग में आ गया ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसके डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर था, उसको जब एलसीएम पे डिवाइड किया सो रिमेनिंग में आ गया ओमेगा। तो ऊपर वाली जो वैल्यू थी उस पर हमने ये फार्मूला अप्लाई करके इस वैल्यू को -1 के इक्वल पुट कर लिया, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो, सो 1 को मूव कर लेंगे, सो -1 आ जाएगा। इसकी प्लेस पे हमने -1 पुट किया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, सो ओमेगा 3 आ गया। ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, हमने वो पुट की, यहाँ से कट हो गया, सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया -1।